हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीलेश पाटिल। लेट्स से आज का वीडियो करते हैं हम लोग। एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक्स, ये 15th बिगेस्ट बैंक्स इन यूएसए फेल्स। अगर इनका डेटा देखा जाए 31 दिसंबर 2022 का, इन्होंने एक डेटा था, इनके जो एसेट थे वो 216 बिलियन, विच इज़ 1/3 ऑफ एसबीआई, एंड इट हैज़ अ क्लाइंट फंड्स जो $374.9 बिलियन था, 1/3 1.34 टाइम्स ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड 0.58 टाइम्स ऑफ द एसबीआई। इनका लोन जो था वो $17.3 बिलियन था, इन्वेस्टमेंट्स in dollars 124.2 billion dollars, and this is the problems. They invested in bonds at a 1.5% rate, and it was the first victim of Federal Reserve's rate hikes. And they have the for HTM, held to maturities, इनके जो सिक्योरिटीज थी वो $95 बिलियन के आसपास था, and AFS category, this could not save them mainly due to run on the bank. Simple case of asset liability mismatch. Either this kind of things will happen in India. I don't think so, because we have ALCO, Asset Liability Committee, which and RBI keeps very tightening eye on the all of assets, bank assets, right? So ये problems कैसे आया? Why this problems with the Federal Reserve balance sheet has similar yield on their 8.5 trillion MBS plus government securities with problem losses of $1.5 trillion, and then SVB is sitting around the $20 billion losses. ये problems कहाँ से आए? It cannot recover the fund from its loan book, as it has lent some VCs and startups, and this is a couple with the run on the bank, right? This is situations, right? This situations क्यों आई, कैसे आई, right? सो ये बहुत सारे पैसा जो था इन्होंने स्टार्टअप्स को लेंड किया था, स्टार्टअप्स ने अपने पैसे आ नहीं रहे थे, स्टार्टअप के पास में पूरा पैसा था नहीं, वो IPOs कर नहीं पा रहे थे. सो देयर इज शोइंग दैट देयर इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द स्टार्टअप्स इंडस्ट्री इन द यूएस. ये थोड़े बहुत टाइम के लिए थोड़ा सी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन रुक नहीं सकता है. टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन विल बी देयर फ्रॉम लास्ट आप बोलोगे 3-4 सेंचुरी, राइट? इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट थोड़े बहुत टाइम के लिए स्लो पड़ जाएगा, राइट? सो अगेन व्हाट इट इज़ अ शोइंग, लाइक ओवरऑल ये क्या अपियर करता है? ये दिखाता है हमें कि भाई फेडरल रिजर्व जो है इट्स फेल ऑन इट्स ड्यूटी ऑन मॉनिटरिंग द यूएस बैंक्स फर्स्ट थिंग्स, विच इज शोन दैट द ट्रेजरी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो रिस्क मैनेजमेंट, एंड नो ग्रेट Wall Street analyst is questioning on them on this. I'm surprised FDIC didn't do anything, nothing except publishing the report. FDIC, Federal Deposit Insurance Corporations, ये एक है वहाँ पे. अगेन वन कपल ऑफ थिंग्स हम लोग अगर बात करते हैं, लाइक फेडरल रिजर्व हैज नो क्लू और फैक्ट ऑन दिस प्रेजिंग इंटरेस्ट रेट which is hit by bank to hold on them. ये इनको क्लू था फेडरल रिजर्व को, हाँ ये क्लू था कि भाई बैंकिंग में प्रेशर आएगा और बैंक फेल करते हैं. वो इतना भी ईजी नहीं है टू टैकल द इन्फ्लेशन कि जस्ट आप मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करो और आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए. सो ये एक बहुत बड़ा सीख है. आफ्टर लीमन ब्रदर इट्स अ बिगेस्ट कोलैप्स इन द यूएस, एंड इफ इट इज़ एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूएस. लाइक यूएस जैसे इतने बड़े मार्केट में ऐसा होना भी नहीं चाहिए. Like it is the biggest failures and it has the ripple effect. कल अगर बैड न्यूज़ देखिए, बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ अगर मैं बोलूँ फॉर द मार्केट. 10 ईयर का जो बॉन्ड डील था वो फॉल हो गया 21 बिप्स. इट टचेज अ 3.71 इन एंटिसिपेशन फेड विल स्लो द स्पेस ऑफ रेट हाइक. ये अगेन था. एनालिस्ट मीडिया से इट इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक रिस्क, ऐसा उनका एनालिस्ट का मानना है वहाँ पे, बट इट इज़ द रिपल इफेक्ट विल बी देयर ऑन मेगा फेलियर in upcoming days, and this is a push US in a deep recession. That is the fact. This can be a push US into a deep recession. So in Indian context क्या होता है भाई? अगर see, this is not the easy things. We already hold on our investments. Clients के जो हम लोगों को जैसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट था, चल रहा था, तो हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स का पैसा हम लोगों ने कैश में बैठा के रखा हुआ है. सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
राइट, कि अगले जो टाइम्स में एज अ टोल्ड निफ्टी कैन बी, इट इज़ नॉट अ सजेशन, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि निफ्टी कैन बी करेक्ट ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक इफेक्ट आता है जैसे कोई ऐसा बड़ा चीज़ होता है मार्केट में, और फेडरल रिजर्व को भी लगेगा कि भाई अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए हमें रेट हाइक पे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो कि दैट कैन बी यू नो फॉल ऑफ बिगेस्ट फॉल इन नेक्स्ट फ्यू डेज। सो विच इज़, जो नए इन्वेस्टर्स हैं हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा रुको, थोड़ा रुकिए, मार्केट देखिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टैग्नेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब हम लोग नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।